और यहाँ बन रही है दोस्तों चाय। बन क्या रही है, बन गई है। और इसमें है मिक्स दाल, बॉईल करूँगी। चाय उतार दी है, दाल चढ़ा दी है। और अब इसमें जब तक 3-4 सीटियाँ आएंगी तब तक इसे मैं करूँगी बॉईल। और ये मैंने मिर्ची भिगो दिया। आज एक डिफरेंट स्टाइल की दाल शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। पहले पी लेते हैं चाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं। आप सब लोग बताइएगा आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो आप लोग देख लीजिए मौसम, पीछे देखिए बादल लगे हुए हैं चारों ओर। तो मौसम कुछ ऐसा ही है, बादल बादल लगे हुए हैं। दोपहर में बारिश भी हुई थी, अभी हो रहा है शाम का टाइम बाय द वे। और मैं बना के लेके आई हूँ चाय। ये रही चाय और अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद में बनाएंगे डिनर। तो बैठे बैठे सोचा कि आपसे थोड़ी बहुत चिट चैट कर लेती हूँ। ये देखिए बादल गरज रहे हैं और गर्मी तो हो रही है। इतू इतू सी तो हवा चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए मुझे पसीना आ रहा है। और चाय पीती हूँ मैं पहले और उसके बाद में या तो बारिश आ जाए, लेकिन अभी तो कुछ भी आसार दिख नहीं रहे हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको बैकग्राउंड किस टाइप का है। बहुत ही खूबसूरत है और ठंडी हवा चल रही है थोड़ी बहुत। तो सर्वप्रथम वो रहा कोको, उसे देखिए आप लोग। ये प्राणी हमारे घर में रुकता ही नहीं है, पता ही नहीं इसे क्या ही मिलता है, ये नहीं रुकता। फिर ये देख लीजिए आप लोग मौसम कितना घुटा हुआ है। कैमरे में तो रियल ब्यूटी आ ही नहीं रही है। और यहाँ है मेरी चाय, तो मैं पीऊँगी चाय। और ये बन रहे हैं राइस दोस्तों। और यहाँ बॉईल हो गई है दाल। और ये मैंने भिगोई थी मिर्ची। और चावल बन जाए फिर करती हूँ इनका कुछ। तो दोस्तों इस दिन डिनर था ये दाल और चावल। ये थी मिक्स दाल जो कि मैंने मिर्ची पीस के लिटरली उसके बाद में छोंक लगाया था। और इतनी अच्छी दाल बनी थी ना, मेरे बच्चों ने तो मांग मांग के खाई थी। तो आज का बहुत ही सिंपल सा डिनर रहा। और अब दिखाती हूँ मैं रात में बारिश। इस वक्त रात का टाइम हो रहा था, बज गए थे 9:15। और इस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ घनघोर बारिश हो रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बिजली कड़कने की, बादल गरजने की, बिजलियां चमक रही थी और गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी। और मुझे तो ना फोबिया सा ही है ऐसे मौसम का। तो मुझे रात में जब ऐसे आंधी तूफान आता है ना, तो दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रात में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और देखिए कितनी ज़्यादा बिजलियां कड़क रही थी, आप आवाज़ सुनिए।
तो जी रात तो इसी तरह निकली, कभी बारिश रुक गई थी, कभी आ रही थी, कभी बादलों की गड़गड़ाहट, कभी बिजलियों की गड़गड़ाहट, कभी बिजली चमकना, बारिश बरसना, ये सब चल रहा था। हो गई है अगले दिन की सुबह। और रात में जब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो किचन एकदम क्लीन, एकदम क्या क्लीन ही नहीं हुआ था किचन। लाइट जा रही थी, आ रही थी, और फिर पंखों वाले मकोड़े इतने ज़्यादा निकल रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। तो फिर मैंने किचन क्लीन करने का प्लान फ्लॉप ही किया। वैसे भी ज़्यादा बर्तन वर्तन थे नहीं। अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह चाय, और ये जो 2 रोटियां दिख रही हैं ये गाय माता की हैं। और अभी मैं अदरक वाली चाय बनाऊँगी। सुबह सुबह चाय पीने का मन तो होता ही है, तो बस अभी मैं फटाफट से बना दूँगी चाय। और चलिए मौसम दिखाती हूँ। तो आज का ये देखिए मौसम, क्या घनघोर बादल लगे हुए हैं सुबह सुबह। और मैंने मना कर दिया था खेत में जाने के लिए मम्मी लोगों को कि अभी मैं खेत में नहीं आऊँगी। और फिर ऐसी धूप निकली ना थोड़ी देर बाद कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आजकल तो ये मैं बात बात में बोल देती हूँ कि क्या ही बताऊँ, और बताती सब कुछ हूँ। खैर चलिए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ जोक। और बस अभी भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब भी चारों ओर से इतने ज़्यादा बादल घिरे हुए हैं। और आजकल पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लगने लगी हैं दोस्तों। अभी तो आपको पहाड़ियाँ नज़र भी नहीं आएंगी। और देखिए क्या मस्त नज़ारा है ना, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बस नज़ारों का आनंद लिया। देन उसके बाद में रात की जो दाल थी ये रखी हुई थी। फिर ये था हमारा सिंपल सा लंच। रोटियां थी घी लगी हुई, और साथ में दही था, छाछ थी, तो प्याज वगैरह कट कर लिए थे। तो हमारा आज का सिंपल सा लंच तो यही था। और ज़्यादा कुछ भी बनाने का मन था नहीं, क्योंकि सब्ज़ी और दाल रखी हुई थी। फिर मुझे धोने थे बच्चों के ड्रेस वगैरह, क्योंकि फिर ये संडे का दिन था और वीकेंड का ही व्लॉग है। तो संडे का दिन था, तो फिर मैंने सोचा इतनी बारिश में मैं क्या ही मशीन लगाऊंगी 2-4 कपड़ों के लिए। तो बच्चों की ड्रेसेस मैंने हाथ से धोने का ही फ़ैसला किया। सोचा कि चलो फटाफट से हाथ से ही धो देती हूँ। मशीन में तो चाहे 1 कपड़ा डालो और चाहे 4 कपड़े डालो, चाहे वॉशिंग मशीन भर के लगा दो लोड। तो वॉशिंग मशीन में तो 1 घंटे से पहले का लोड लगता ही नहीं है। और ऑटोमेटिक मशीन के मुझे सबसे बुरी चीज़ें यही लगती हैं कि उसमें ना लोड लगता है तो पूरे 1 घंटे का लगता है नॉर्मल लोड, बाकी तो क्या ही कहने। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से यहाँ बैठे बैठे ना, मुझे नहाना ही था, मैं नहाई नहीं थी अभी तक। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं कपड़े धुल देती हूँ हैंड से, और फिर उसके बाद में मैं सुखा लूँगी मशीन में, ताकि जल्दी से कपड़े बच्चों के सूख भी जाएंगे। और ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं, तो फिर मुझे हाथ से धोने में कोई गुरेज नहीं था। मैंने फटाफट से हाथ से धोए कपड़े। और कभी कभी धो लेना चाहिए हाथों से भी, ताकि आदत बनी रहे। और मेरी वॉशिंग मशीन तो वैसे भी धोखेबाज है, वो मुझे कब धोखा दे दे इस बात का उसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने फिर हाथ से ही धोने शुरू कर दिए कपड़े। और शूज वगैरह कुछ भी नहीं वॉश करने थे मुझे, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं डेली कपड़े वगैरह धुलूँ। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चीज़ें नहीं धुल रही हैं। और ये मेरे कपड़े एक जोड़ी भीगे हुए रखे थे, तो मैंने फिर इन्हें भी साथ के साथ सरफ से धो के रख दिया है। और अभी मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में सुखा दूँगी, और उसके बाद में इन्हें बाहर धूप में मैं डाल दूँगी सूखने के लिए, ताकि ये फटाफट से सूख भी जाएंगी। हाय गाइस, और ब्लॉग कल शाम से चला आ रहा है, बट बहुत ही छोटा सा बना था। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत क्लिप अब मैं शूट कर लेती हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए। खेत में जा रहे हैं हम तीनों, नहीं चारों, देख लीजिए आप लोग। और चलिए चलते हैं खेत में। या अगर मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे।
और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भरा था पानी। पूरी जितनी भी आपको ये जगह दिख रही है ना, यहाँ पे बारिश से पानी भर गया था। और अभी तो हम इधर से जा रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसकी झाड़ू बनाते हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सब जगह पानी भर जाता है खेतों में। और ये फिसलन वाला रास्ता है। और ये देखिए कितना ज़्यादा वहाँ से कटाव हो गया है, क्योंकि उधर से पानी आया है इधर। और इस खेत में भी मूंगफली है, ये पता नहीं किस टाइप की बनेंगी। अब ये देखिए उगी हुई है एक तो। और अब हम लोग चलते हैं, नीचे उतर के चल ले। और मुझे देखिए दोस्तों कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी बारिश होगी, लेकिन मजाल है ठंड हो जाए थोड़ी भी, तो उमस और गर्मी के आगे तो वही हद ही होगी इस बार। पिछली बार इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। चलिए चलते हैं अभी घर, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये क्लिप थी वापस आते टाइम मंदिर के पास में जो कड़ी पत्ता है उसमें फल आए हुए थे, तो उसकी। और दोस्तों आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।